जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हो हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाएंगे। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहां हर बात का इंसाफ जरूर होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रख, वहां हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। यदि श्री कृष्ण ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए कि कृष्ण आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। वेद पढ़ो या शास्त्र, हर ज्ञान, हर भक्ति व्यर्थ है यदि आप किसी की वेदना ना पढ़ सके तो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। घर आए हुए अतिथि का कभी अपमान मत करना, क्योंकि अपमान तुम उसका करोगे और तुम्हारा अपमान समाज करेगा। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है।
जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है।